हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। अभिजीत सेन कमिटी 2003-2004, chairman of the erstwhile planning commission, he proposed to depart from the WPI and switch over the PPI। यानी इन्होंने ये चीज़ प्रपोज किया कि अब हमें डिपार्ट करना चाहिए WPI से, किसकी तरफ, PPI। यानी WPI जो है वो किसके हिसाब से था, किसके पर्सपेक्टिव से था, होलसेल प्राइस इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से था, जिसके द्वारा हम क्या मेज़र करते थे, इन्फ्लेशन को मेज़र करते थे कि कितना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी, नंबर ऑफ बास्केट्स ऑफ कमोडिटीज़। तो स्विच करना पड़ा PPI पे। इनपुट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर इंक्लूडेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस वर्किंग ग्रुप। यानी इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था उसका कुछ रिकमेंडेशन जो था वो इंक्लूड था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग प्राइस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। यानी जो इसमें जो प्राइजेस होंगी गुड्स की, वो किसके द्वारा रिकमेंड की गई होगी, वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से होंगी। यानी रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप, जो वर्किंग ग्रुप उसमें था उसका जो रिकमेंडेशन था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग प्राइस, यानी प्राइस को मेज़र करने के लिए किसके पर्सपेक्टिव से, मेजरिंग प्राइस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से प्राइस क्या होगा उसको मेज़र किया जाना। जस्ट लाइक CPI मेजर्स प्राइस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि जो CPI था उसमें जो प्राइस जो था उस किसके पर्सपेक्टिव से था, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से था। तो यहाँ पर किसके पर्सपेक्टिव से होगा, वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से होगा। तो यानी यहाँ से कहाँ से डिपार्ट कर दिया गया, WPI से किसकी तरफ, PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ। और जो इसमें इनपुट्स डाले गए वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिकमेंड किए गए थे, उसके वर्किंग ग्रुप के द्वारा रिकमेंड किए गए थे। होलसेल प्राइस चार्जेस हायर फ्रॉम द रिटेलर्स। यानी जो होलसेल जो प्राइजेस थे वो किससे थे, रिटेल प्राइस से हायर थे, फ्रॉम द हाई रिटेलर्स, एंड दिस हायर प्राइजेस पास्ड ऑन द कंज्यूमर। और जो ये प्राइजेस थे वो किसके ऊपर पास हो जाते थे, कंज्यूमर के ऊपर पास हो जाते थे। दस द इंडेक्स हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर कंज्यूमर प्राइस। यानी फ्यूचर में क्या प्राइस होगा, कंज्यूमर जो कंज्यूमर के पास जब गुड पहुंचेगा उसकी प्राइस क्या होगी, तो उससे एक फॉरकास्ट कर सकते हैं कि इस प्रोड्यूस का या फिर इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा इन फ्यूचर। ओनली बेसिक प्राइस आर यूज्ड इन द PPI। और जो बेसिक प्राइस था उसको इंक्लूड किया गया किसमें, PPI में। वाइल ट्रांसपोर्ट टैक्सेस एंड ट्रेड मार्जिन्स आर एक्सक्लूडेड। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट टैक्सेस एंड ट्रेड मार्जिन आर एक्सक्लूडेड। यानी इसमें फॉरकास्ट किया जा, PPI के द्वारा क्या फॉरकास्ट किया जाएगा, फ्यूचर कंज्यूमर प्राइस को फॉरकास्ट कर दिया जाएगा। और इसमें क्या चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट का जो प्राइस लगा है, जो टैक्सेस है, ट्रेड मार्जिन्स का जो ट्रेड मार्जिन है वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी बेटर मेजर फॉर इन्फ्लेशन एज इट मेजर्स एनी प्राइस चेंज एट द प्राइमरी लेवल। यानी इसको बता सकते हैं कि दिस इज़ द बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। यानी ये इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे तरीके से मेज़र करता है और किसी भी प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है प्राइमरी लेवल में वो इसको बता सकता है। द वर्किंग ग्रुप ऑल्सो सजेस्टेड इंट्रोड्यूसिंग सर्विस प्राइस इंडेक्स। यानी इसमें जो वर्किंग ग्रुप था उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, सर्विस प्राइस इंडेक्स को भी आपके इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ वारंटेड फॉर इंडियन इकोनॉमी एज अ सर्विस सेक्टर शेयर हैज़ क्लिम्ड अप टू 60% ऑफ द GDP। यानी इसका जो शेयर हो गया वो बढ़ गया, 60% हो गया ड्यू टू द इंक्लूडिंग ऑफ द सर्विस प्राइस इंडेक्स। अब हम इसका देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेटिंग टू PPI। क्या क्या बेनिफिट्स हुआ, रिड्यूस डिस्टॉर्शन इन प्राइस, जो आपका प्राइस में डिस्टॉर्शन हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे, वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। अराइजिंग फ्रॉम द मल्टीपल काउंटिंग एंड इनहेरेंट फ्लो इन WPI by कवरिंग बल्क ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपके जो डिस्टॉर्शन प्राइस में कई लेयर्स में इसके प्राइस क्या हो रहे थे, मतलब मल्टीपल काउंटिंग में आ जा रहे थे, बार बार काउंट होते थे, तो वो चीज़ रुक गया। और जो बल्क में ट्रांजैक्शन होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या हो गया, WPI से वो रुक गया।
compile indicate that are conceptually consistent with the national account static and their uses as a deflector. Scope of PPI extend to service which are not covered under the WPI. यानी PPI में आपका क्या इंक्लूड हो गया, सर्विस भी इंक्लूड हो गया, सर्विस प्राइस इंडेक्स भी आपका इंक्लूड हो गया, तो इसका स्कोप क्या हो गया, वाइड हो गया एज कम्पेयर टू WPI. यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ क्या होते थे, बास्केट्स ऑफ गुड इंक्लूड होते थे होलसेल प्राइस में, पर इसमें आपका सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड हो गया आपके PPI में प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से. तो ये आपके मेरिट है. और अभिजीत सेन कमेटी के द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था 2003-2004 में, जो कि डिपार्ट हुआ किससे, WPI से किसकी तरफ, PPI की तरफ. तो ये हो गया WPI. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ऑप्टूजर्स को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.